डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा चिलेशन एंड डेंटिसिटी। चिलेशन और डेंटिसिटी क्या होती है? लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड्स किए थे कि लिगेंड्स क्या होते हैं, देयर टाइप्स। तो हम स्टार्ट करते हैं चिलेशन एंड डेंटिसिटी क्या होती है। तो वैन डाइडेंटेट और ए पॉलीडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। फॉर एग्जाम्पल, डाइडेंटेट का बेटा आपका इथाइलिन डाइअमीन और पॉलीडेंटेट का ईडीटी, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। यूजेज इट्स टू और मोर डोनर एटम्स, ये अपने दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम को यूज़ करते हैं बेटा। किस लिए? टू बाइंड द सेम सेंट्रल मेटल एटम, उसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, बाइंड करने के लिए, और आयन फॉर्मिंग ए रिंग स्ट्रक्चर। और उसके बाद क्या करते हैं? रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। कोई भी बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड जब एक से दो से ज़्यादा डोनर एटम का यूज़ करता है सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट करने के लिए, और वो रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, उसको आप क्या बोलते हो बेटा? चिलेशन। फॉर एग्जांपल, आपके पास है कॉपर, अगर एग्जांपल लिखूं कॉपर En की ट्वाइस 2 पॉजिटिव, ये एग्जांपल है बेटा। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं कॉपर NH2 CH2 CH2 NH2 CH2 NH2 CH2 NH2, यहाँ पर देखो बेटा, जो ये वाला ग्रुप है ना CH2 NH2 CH2 NH2, ये इन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? इन का स्ट्रक्चर है, इथाइलिन डाइअमीन का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करता है? एक ही टाइम पर अपने दो एटम का यूज़ करता है, दो डोनर एटम का यूज़ करता है कॉपर मेटल को बाइंड करने के लिए। और ये कितने लगे हैं बेटा आपके पास? दो लगे हैं, यहाँ पर दो लिगेंड लगे हैं। तो अब ये जब भी बाइंड करने की कोशिश करेगा सेंट्रल मेटल एटम को थ्रू मोर देन 2 डोनर एटम्स, तो क्या होगा बेटा आपका? देखो ध्यान से, इसमें यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ से कोऑर्डिनेट करेगा, तो ये एक रिंग फॉर्मेशन होगी। और कौन सी रिंग फॉर्म हुई है? 5 मेंबर। देखो बेटा, फर्स्ट मेंबर ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये कंप्लीट आपकी, देखो ये ऐसे फॉर्म हो जाती है, ये ऐसे फॉर्म होगी बेटा। तो ये कंप्लीट आपकी 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी, और इसी को क्या बोलते हो आप? चिलेशन। सेम एज इट इज इधर बेटा, आपकी 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही हो, और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? चिलेशन। अब देखो, जो ये कॉम्प्लेक्स बना है ना, जो ये कॉम्प्लेक्स कंप्लीट बना है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो ये बना है, इसको आप क्या बोलते हो? चिलेट। क्या बोलते हो बेटा? चिलेट बोलते हो। अब चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं? सिंपल सी बात है बेटा, जो आपके चिलेशन में यूज हो, यानी कि जो लिगेंड आपके चिलेशन में यूज हो, या फिर जो रिंग बनाए, वो क्या होंगे बेटा? चिलेटिंग एजेंट। द लिगेंड कोऑर्डिनेटिंग थ्रू 2 और मोर डोनर एटम्स इज कॉल्ड द चिलेटिंग लिगेंड। यानी कि जो कोऑर्डिनेट करें मेटल एटम को 2 और मोर डोनर एटम के साथ, तो वो क्या होंगे बेटा? चिलेटिंग लिगेंड। यानी कि जो अब En है वो क्या हो गया है? चिलेटिंग लिगेंड हो गया है। अब बात करते हैं डेंटिसिटी की। डेंटिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन ए लिगेंड इज कॉल्ड द डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। यानी कि जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हैं एक लिगेंड के अंदर, वो क्या हो जाएगा बेटा? डेंटिसिटी हो जाएगी उस लिगेंड की। यानी कि अब यहाँ पर जो डेंटिसिटी होती है ना बेटा, वो ओनली लिगेंड की होती है। उसके पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट हैं, वो उसकी क्या हो जाएगी? डेंटिसिटी। अगर मैं बात करूँ इन की, जो हम लेकर चले थे, तो एक इन मॉलिक्यूल के पास 2 डोनर एटम अवेलेबल हैं, तो ये इसकी क्या हो गई? डेंटिसिटी। 2 क्या हो गई बेटा? डेंटिसिटी। ऐसे ही अगर मैं EDTA की बात करती हूँ, तो EDTA के पास कितनी है बेटा? हेक्साडेंटेट है, वो एक टाइम पर 6 एटम का यूज कर सकता है, तो वो क्या, उसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी? 6। तो अब जो डेंटिसिटी है बेटा, वो डाइडेंटेट चिलेशन करेगी, टेट्राडेंटेट, टरडेंटेट चिलेशन, टेट्राडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट चिलेशन। टर को बेटा ट्राइडेंटेट भी बोला जाता है। टर को क्या बोला जाता है? ट्राइडेंटेट चिलेशन भी बोला जाता है। तो मैं इसकी सिर्फ एग्जांपल लेकर आई हूँ बेटा, ये इतना खास पूछा नहीं जाता। एग्जांपल देख लो बेटा एक बार। अगर आपका PTEN का एक ही लगा है, जैसे कि PTEN और Cl2, तो आपका En एक ही है, CH2 CH2 NH2 NH2, तो 2 डोनर एटम है, तो डाइडेंटेट चिलेशन। अब आपके पास क्या कर दिया मैंने? यहाँ से En की थ्राइस कर देती हूँ, En की थ्राइस का सॉरी डाइन कर देती हूँ। क्या कर दिया मैंने? डाइन कर दिया। अगर मैं यहाँ पर डाइन कर देती हूँ, तो जो ये En है ना बेटा, जो आपका ये कंप्लीट वाला है, यहाँ से एक H हटकर यहाँ पर क्या लग जाएगा? CH2 CH2 और NH2 लग जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ से एक H हटा दिया, और इस साइड देखो यहाँ पर NH है, फिर एक CH2 CH2 और NH2 जोड़ दिया। तो अब इसके पास ये पूरा का पूरा एक लिगेंड है बेटा, ये पूरा का पूरा क्या है? एक लिगेंड है, और ये टरडेंटेट चिलेशन का काम करता है। यानी कि एक ही टाइम पर इसके पास 3 डोनर एटम अवेलेबल हैं, एक आपका ये नाइट्रोजन, सेकंड ये, और थर्ड ये नाइट्रोजन एटम। ऐसे ही टेट्राडेंटेट है, फिर से अब की बार मैंने इस नाइट्रोजन से H हटा दिया, देखो बेटा यहाँ पर NH है, ठीक है, और यहाँ पर एक इन वाला मॉलिक्यूल और जोड़ दिया, CH2 और NH2। अब की बार यहाँ पर क्या है? 4 साइट अवेलेबल हैं। कितनी साइट अवेलेबल है बेटा? एक मिनट, 1
2, 3 और 4, यानी कि टोटल 4 साइट आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसलिए इसको बोला जाता है टेट्राडेंटेट। और पॉलीडेंटेट चिलेशन में तो आपको पता ही है EDTA का स्ट्रक्चर आएगा। आप ट्राई करना कि कैसे बनता है। और अब इस चिलेशन की वजह से बेटा एक चिलेट इफेक्ट आता है। चिलेशन की वजह से चिलेट इफेक्ट आता है। वो चिलेट इफेक्ट क्या कहता है बेटा, वो देखो, चिलेट लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। अब जो ये चिलेट लिगेंड है ना बेटा, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे, बट मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करेंगे देन किसके कंपैरिजन में, जो आपका ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स होगा जहां पर लिगेंड आपका मोनोडेंटेट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया CONS3 के 6 3 पॉजिटिव, ये ले लिया बेटा, इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, क्योंकि अमोनिया क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। अगर मैं बात करूँ CuEN की ट्वाइस 2 पॉजिटिव, ये आपका इन है जो इथाइलिन डाइअमीन है, जिसको इथाइलिन डाइअमीन बोला जाता है। ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड है बेटा। कौन सा डेंटेट, मतलब कौन सा लिगेंड है बेटा, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना बेटा, जिसमें चिलेटिंग लिगेंड होगा ना वही ज़्यादा स्टेबल होगा। रीजन क्या है, ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन। रीजन क्या बेटा, ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन आपका ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो बेटा, फर्स्ट में आपकी रिंग फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा सेकेंड के कंपेरिजन में। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो चिलेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर रिंग बनती हैं, अलग अलग मेंबर रिंग बनती है, 5 भी बनती है, 6 भी, 7 भी, 8 भी। तो इनमें से जो 5 और 6 मेंबर रिंग्स होती हैं बेटा वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं बाकी के कंपैरिजन में। क्यों, रीजन बताना बेटा। तो रीजन क्या है, आंसर क्या है, क्योंकि जब आप 6 से ज़्यादा कर लोगे ना बेटा तो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग समझते हो, भीड़ भाड़। स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग क्या होता है, भीड़ भाड़। अगर कोई चीज़ भीड़ भाड़ में होगी ना बेटा, जहाँ पर भीड़ होगी वहाँ पर कोई स्टेबल रह ही नहीं सकता। तो यही केस आपका कंपाउंड के साथ होता है कि जब भी आपकी रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, 7 मेंबर रिंग हो जाएगी, 8 मेंबर रिंग हो जाएगी, बट वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, जिससे जो लिगेंड्स है ना विद लार्ज ग्रुप्स फॉर्म अनस्टेबल कंपाउंड्स एज कंपेयर टू द एनालॉगस लिगेंड्स कंटेनिंग स्मॉलर ग्रुप्स। किसके कंपेरिजन में, जो स्मॉलर ग्रुप्स कंटेन करके रखते होंगे बेटा, उनके कंपैरिजन में जो लार्ज लिगेंड्स ग्रुप हैं अनस्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। इसलिए जो 5 मेंबर रिंग है वो क्या करेगी बेटा, स्टेबल हो जाएगी 7 मेंबर रिंग के कंपैरिजन में। जो 6 मेंबर रिंग है वो भी स्टेबल हो जाएगी 7 मेंबर रिंग के कंपैरिजन में। अब जो 5 मेंबर रिंग बनेगी बेटा वो सैचुरेटेड बनेगी। देखो बेटा एग्जांपल है NH2 NH2 CH2 CH2 C, ठीक है, ये आपकी क्या बनेगी बेटा, सैचुरेटेड बनेगी। सैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है, जिसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। और जो 6 मेंबर रिंग बनेगी बेटा वो आपकी अनसैचुरेटेड बनेगी। 5 में अनसैचुरेटेड बन सकता है, जैसे कि ऑक्जेलेट ले लें तो C डबल बॉन्ड O अनसैचुरेशन आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर कोई डाउट आता है मन में तो कमेंट में क्वेश्चन कीजिए और उस डाउट को क्लियर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे कुछ एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कैसे आप फाइंड आउट करते हो मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।